हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 कवर अप करेंगे। यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग केस और सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन। यहाँ पे सबसे पहला जो केस है वो अभय एंड शीतल ने परचेसिंग की है, गिफ्ट परचेस किया है। कहाँ से किया है तो उसी के बारे में। तो यहाँ पे अभय परचेसेस सम गिफ्ट आर्टिकल्स ऑनलाइन परचेस किए उसने सम गिफ्ट आर्टिकल्स। तो कौन से .com से, तो यहाँ पे www.flipkart.com से उसने परचेस किए। एट द सेम टाइम और उसी टाइम पे शीतल ने भी परचेसिंग किया। शीतल ने परचेस की ebay.com से। तो इसी से रिलेटेड ये जो अभय एंड शीतल के जो ट्रांजेक्शन है, इन्होंने कहाँ से परचेसिंग की है, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे नीचे पूछे हुए हैं। तो आपको पूछा गया कि विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू C2C। C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कौन सी वेबसाइट है जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दो वेबसाइट के बारे में बात हुई। एक तो ebay.com की बात हुई है एंड एक फ्लिपकार्ट की बात हुई है। तो यहाँ पर जो ebay.com है ये है वो C2C रिलेटेड हुआ। तो आपको क्या लिखना होगा कि ebay.com इज रिलेटेड टू C2C, ये C2C से रिलेटेड है। एंड इन द गिवन केस और दिए हुए केस में शीतल है, उसने परचेस किया है ना। eBay से किसने परचेस किया, तो शीतल ने परचेस किया है। तो परचेसेस गिफ्ट फ्रॉम द सम अदर कंज्यूमर, उसने किसी और कंज्यूमर से परचेस किया है थ्रू ईबे के थ्रू उसने परचेस किया। एज कंज्यूमर टू कंज्यूमर सेल टेक्स प्लेस ऑन दिस साइट, क्योंकि कंज्यूमर टू कंज्यूमर वाला सेल ईबे के साइट पे होता है। एक कंज्यूमर जो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट्स को, वो दूसरे कंज्यूमर को सेल करता है, तो उसको कंज्यूमर टू कंज्यूमर बोलते हैं। तो इसने शीतल ने eBay से परचेस किया है, तो eBay है वो कंज्यूमर टू कंज्यूमर से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन जो है आपको वो है विच वेबसाइट इज रिलेटेड टू B2C। B2C से कौन सी वेबसाइट रिलेटेड है। B2C का फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो सेकेंड ट्रांजेक्शन मतलब जो अभय का ट्रांजेक्शन है फ्लिपकार्ट वाला, वो B2C है। तो हाँ, आपको लिखना होगा कि द वेबसाइट www.flipkart.com इज रिलेटेड टू B2C। ये B2C से रिलेटेड है। एज गुड्स आर सोल्ड, यहाँ पे गुड्स बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। बाय बिजनेस बेचता है एंड कंज्यूमर्स खरीदते हैं टू द कंज्यूमर्स वाया दिस साइट मतलब इस साइट के थ्रू, फ्लिपकार्ट के थ्रू। तो बिजनेस टू कंज्यूमर वाले जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं बाइंग एंड सेलिंग वाले, वो फ्लिपकार्ट के थ्रू होते हैं। तो आपको इस तरीके से B2C वेबसाइट कौन सी है, तो फ्लिपकार्ट वेबसाइट B2C वेबसाइट है। देन व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप डज अभय नीड टू फॉलो। अभय को कौन सा पहला स्टेप फॉलो करना पड़ेगा अगर उसको ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है। मतलब ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो गया, उसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा, तो अभय नीड्स टू रजिस्टर। अभय को यहाँ पे ये थर्ड है, आपको यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिखना है। ये एक्चुअली ये थर्ड पॉइंट है आपका, मतलब आपका थर्ड क्वेश्चन का हम आंसर लिख रहे हैं। तो अभय को कौन सा प्रोसीजर, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा कि अभय नीड्स टू रजिस्टर। अभय को रजिस्ट्रेशन करना होगा। अभय को क्या करना होगा, तो अभय को रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसका नाम रजिस्टर करना होगा, प्लस उसको क्या करना होगा, अभय को अपना नाम रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी उसको देना होगा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर उसको देना होगा, फिर एड्रेस देना होगा अपना। वो जो रजिस्टर करेगा अपना नेम रजिस्टर करेगा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए, तो उसके लिए उसको अपना रजिस्टर करना पड़ेगा, नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर एंड अदर डिटेल्स, और बाकी और भी डिटेल्स जो भी रिक्वायर्ड है वहाँ पे, मतलब फॉर्म फिल करने के टाइम पे जो भी पूछा गया रहेगा वो उसको डिटेल्स अपनी फिल करनी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो सबसे पहला स्टेप वेरी फर्स्ट उसको क्या करना होगा, ये प्रोसीजर कंप्लीट करना होगा। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है। मुझे लगता नहीं है कि कोई ज़्यादा हार्ड है, इजी है, कोई डिफिकल्ट तो है नहीं। खाली आपको ये सारे ट्रांजेक्शन्स पता होना चाहिए कि कौन से ट्रांजेक्शन मतलब कौन से वेबसाइट रिलेटेड है वो। तो अगर उसके बारे में आपको नॉलेज होगा तो आपको इजीली आप इसको कवर अप कर सकते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, सेकेंड यहाँ पे है सात्विक परचेसेस वॉच। सात्विक है ना, वॉच खरीद रहा है फ्रॉम टाइटन शॉप से उसने वॉच खरीदी। एंड हिज फ्रेंड्स, जो उसकी जो फ्रेंड है शंभावी, परचेसेस वॉच फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट, उसने ऑनलाइन शॉपिंग साइट से खरीदा है। तो यहाँ पे
आपको इससे रिलेटेड मतलब सात्विक एंड संभावी का जो ट्रांजैक्शंस हुआ है, वॉच खरीदने का जो ट्रांजैक्शन उन्होंने दो अलग अलग जगह से खरीदा है, एक ने टाइटन शॉप से खरीदा है और एक ने शॉपिंग साइट से खरीदा है। तो आपको पता है कि टाइटन शॉप मतलब ये ट्रेडिशनल जो हमारा ओल्ड मेथड ऑफ शॉपिंग है वो है, दुकान पे जाके हम खरीदते हैं कोई भी सामान, तो उसको हम ट्रेडिशनल शॉपिंग बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो मॉडर्न टाइप की शॉपिंग हो गई, राइट। तो यहाँ पे ये ऑनलाइन मतलब ई बिजनेस हो गया, बिजनेस हो गया। तो यहाँ पर आपको इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कि विच शॉपिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस, कौन सा शॉपिंग है जो ट्रेडिशनल बिजनेस से रिलेटेड है, एंड विच शॉपिंग इज फ्रॉम ई बिजनेस, ई बिजनेस से कौन सा बिजनेस है शॉपिंग रिलेटेड है। एंड थर्ड क्वेश्चन है विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क, कौन से बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होती है। तो यहाँ पर आपको आंसर 2, फिर आपको फर्स्ट का पहले फर्स्ट केस को आप सॉल्व करोगे कि विच शॉपिंग इज फ्रॉम ट्रेडिशनल बिजनेस, तो आपको लिखना है सात्विक परचेसेस वॉच फ्रॉम टाइटन शॉप, विच इज द ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कि ट्रेडिशनल बिजनेस है क्योंकि उसने शॉप में जाके खरीदी की है, उसको वहाँ जाना पड़ा, फिर उसने परचेसिंग किया, घर बैठे नहीं खरीद पाया, तो ये ट्रेडिशनल मेथड हुआ। एंड यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि विच शॉपिंग इज फ्रॉम ई बिजनेस, कौन सी शॉपिंग ई बिजनेस से है। तो यहाँ पे ई बिजनेस मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हम करते हैं। तो यहाँ पे शांभवी है, शांभवी ने क्या किया है, परचेसेस किया है, वॉच का परचेस किया है। शांभवी परचेसेस वॉच फ्रॉम ऑनलाइन शॉपिंग साइट, और ऑनलाइन शॉपिंग साइट से विच इज डन फ्रॉम ई बिजनेस, मतलब वो ई बिजनेस के थ्रू हुआ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको लिखना होगा। देन विच बिजनेस इन्वॉल्व हाई रिस्क, किसमें हाई रिस्क होती है। अब आप देखो ये सोचने वाली बात है, जस्ट थिंक, आप दुकान पे जाके अगर कोई चीज खरीदते हो शॉप में, तो आपका है ना फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया बंदे से, आपने एक हाथ पैसा दिया और दूसरे हाथ अपना प्रोडक्ट ले लिया, राइट। लेकिन है ना ऑनलाइन में क्या होता है कि आप है ना कौन आपको सेल कर रहा है उस बंदे से डायरेक्ट आपका कांटेक्ट नहीं होता है, आप उसको जानते नहीं हो, आपने उनको देखा नहीं है, तो मतलब ये रिस्की हो जाता है, वो ऑनलाइन शॉपिंग रिस्की हो जाता है। तो अब इसको आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना होगा, आप कैसे लिखोगे। तो शांभवीज ऑनलाइन शॉपिंग इन्वॉल्व हाई रिस्क, उसकी जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो हाई रिस्क वाली है। क्यों, इसका कारण क्या है, ड्यू टू नो डायरेक्ट कांटेक्ट, क्योंकि इसमें ना डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता बिटवीन बायर एंड सेलर, बायर एंड सेलर के बीच में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। इफ एनी फ्रॉड टेक्स प्लेस, अगर कोई भी फ्रॉड होता है, मतलब कोई भी यहाँ पे है ना उसको चीट कर लिया अगर शांभवी को, तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर चीट कर लिया तो फिर है ना वो उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी नहीं ले सकती है। तो इफ एनी फ्रॉड takes place on shopping site, then it will be difficult to take any legal action। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर प्रेजेंट करना होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन नेक्स्ट आगे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो यहाँ पे जस्टिफाई का, तो जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, आपको जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला, इट इज़ ईजी टू सेटअप ई बिजनेस एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस से ईजी होता है कि ई बिजनेस को सेटअप करना। तो जैसे आपने लेसन चैप्टर को रीड किया है तो आप सोचिए, ऑफकोर्स ई बिजनेस बोले तो इसमें ना आपको फिजिकली कुछ सेटअप वगैरह नहीं करने पड़ते हैं, और बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, राइट। तो इसके लिए आप इसका आंसर कैसे प्रेजेंट करोगे। आंसर 1A, ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी होता है टू सेटअप एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में ई बिजनेस है ना वो इजी होता है। विच इन्वॉल्व्स लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, जिसमें किसमें होते हैं लेंदी, ट्रेडिशनल बिजनेस में लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होते हैं टू फॉर्म इट, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको सेटअप करने के लिए। तो ई बिजनेस रिलेटिवली ज़्यादा ईजी होता है। देन सेकेंड पॉइंट आप लिखोगे कि ई बिजनेस नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। देन आप थर्ड पॉइंट लिखोगे सी पॉइंट, एज ई बिजनेस डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसमें कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, एंड रिक्वायर लेस मैन पावर, उसमें है ना काम करने वाले जो लोग हैं, एम्प्लॉयज़ है, लोग हैं, उनकी भी कम वो भी कम चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड लेस मैन पावर, ये इसका प्लस पॉइंट है इजी सेटअप के लिए ई बिजनेस को। देन गवर्नमेंट्स भी प्रमोट करती है ई बिजनेस को, तो गवर्नमेंट ऑल्सो प्रमोट्स ई बिजनेस एंड सपोर्ट्स इट विथ फेवरेबल कंडीशन के साथ सपोर्ट करती है, एंड एनवायरनमेंट भी सेटअप करके देती है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, फेवरेबल कंडीशंस एंड एनवायरनमेंट सेटअप करके देने में सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट भी हेल्प करती है। इसीलिए 10 इट इज़ ईजी टू सेटअप, इसके लिए ये ईजी है सेटअप करना ई बिजनेस एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस के कंपेयर में ई बिजनेस को सेटअप करना ज़्यादा
ईजी है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है, आपको कंपैरेटिव वे में लिखना होगा, क्योंकि क्वेश्चन भी आपका कंपैरेटिव वे में था ना कि ई बिजनेस इज कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेस। तो थोड़े थोड़े दोनों के ही आपको पॉइंट दिखाने होंगे, कैपिटल को लेके, फिर उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस को लेके, और फिर उनको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है उसको लेके। नेक्स्ट यहाँ पे आएंगे, सेकेंड है ई बिजनेस अलाउज यूजर टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब इन एनी फील्ड। तो ये तो हम सब जानते हैं कि ई बिजनेस कहीं पे घर बैठे कहीं का भी सामान कहीं से भी हम परचेसिंग कर सकते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी, राइट। तो एज वी ऑल नो दैट देयर इज नो बाउंड्रीज, यहाँ पे कोई बाउंड्रीज नहीं है फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है। सो इंटरनेट ऑफर करता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमको तैयार करके देता है, किसको, बायर एंड सेलर दोनों को ही, क्योंकि वहाँ पे कोई है ना बाउंड्रीज नहीं होती इंटरनेट के लिए। देन सेकेंड आपको लिखना होगा, इट फैसिलिटेट्स, मतलब इट हेल्प्स द सेलर टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन ग्लोबल मार्केट में सेल करने में हेल्प करते हैं। देन इट इवन ऑफर्स, ये है ना इवन ऑफर करता है बायर्स को टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस, उनके चॉइस के प्रोडक्ट सिलेक्ट करके फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, कहीं भी कोई भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जैसे मैंने कहा कहीं से भी कहीं का भी प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हो। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल है, ई बिजनेस की वजह से ही पॉसिबल है। देन फोर्थ पॉइंट, द ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज पॉसिबल। अभी ये जो ट्रांजेक्शन है बाइंग एंड सेलिंग का, ये विदाउट फेस टू फेस इंटरेक्शन, मतलब आपको पर्सनली मिलने की जरूरत नहीं है बंदे से, आप ऑनलाइन अपनी परचेसिंग से बस मतलब रखोगे, अपना पेमेंट करोगे और ऑनलाइन अपनी परचेसिंग कर लोगे। तो यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। एंड दस इसके लिए ई बिजनेस अलाउस यूजर, तो हम लास्ट में हमको अपना जो आंसर है वो इसी क्वेश्चन के फ्रेमिंग के साथ कंप्लीट करना होगा कि 10 ई बिजनेस अलाउज यूजर टू वर्क अक्रॉस द ग्लोब इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड का हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल चाहिए, आपको क्लोथ चाहिए, आपको मशीनरीज चाहिए, आपको कोई कॉस्मेटिक्स चाहिए, तो कोई भी टाइप के प्रोडक्ट्स हो, कोई भी फील्ड के प्रोडक्ट्स हो, आप इजीली है ना ई बिजनेस से आप परचेसिंग कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है ना इंटरनेट से पॉसिबल है, मतलब उसी से पॉसिबल है। तो हम सभी जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन तो इसी की वजह से, इंटरनेट की वजह से ही पॉसिबल है। इंटरनेट डेटा तो चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर 3, उसमें ए पहले हमको लिखना है कि इंटरनेट पॉसिबल करता है, हेल्प करता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग पॉसिबल। इंटरनेट मेक्स पॉसिबल ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। देन अ बायर परचेसेस अ प्रोडक्ट, बायर परचेस करता है प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर चॉइस, अपनी चॉइस का। एंड द पेमेंट ऑफ द प्रोडक्ट परचेस इज ऑल्सो डन थ्रू ऑनलाइन, और जो पेमेंट करना होता है वो भी ऑनलाइन करना होता है। एंड देन फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए वन नीड्स टू डू रजिस्ट्रेशन, बंदे को है ना अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो कैसे कराया जाता है, फॉर्म फिल करना पड़ता है बाय गिविंग नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, बाय फिलिंग द फॉर्म, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको लिखना है कि अब इसके लिए आपको जरूरत किसकी होती है, मेनली इंटरनेट की जरूरत होती है। तो इट नीड्स प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, नहीं तो आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो पाता है। प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, इंटरनेट से ही पॉसिबल होता है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। हैंस इट नीड्स ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, इट हेल्प्स इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपको लिखना है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, हैंस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, ये इट नीड्स नहीं आएगा, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो आपको इस तरीके से अपना आंसर प्रेजेंट करना होगा। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया। आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्चुअली ये वीडियो किसी स्टूडेंट की स्पेशली डिमांड थी, मिस मेरा टेस्ट है तो मैं काफ़ी रिक्वेस्ट करने पे मुझे ये वीडियो पहले बनाना पड़ा। इसका थियरी मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैं जल्दी ही मतलब जो चैप्टर्स पे पहुंचूंगी तब आपको ये थियरी एक्सप्लेनेशन दे दूंगी।
आई होप जिनको ये चैप्टर कवर अप हो गया, जिनकी कॉलेजेस में, तो उनको ये समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये है ना कॉमन चैप्टर है, तो मुझे लगता नहीं कि किसी के लिए भी इसको समझने में डिफ़िकल्टी होगी। तो अगर कि जिसने मतलब ये चैप्टर तक अब तक नहीं पहुँचे हैं, तो भी अगर नोट्स नोट डाउन करने हैं या आपको अपनी खुद की प्लेलिस्ट बनानी है, तो अपनी प्लेलिस्ट बना के आप वहाँ पे नोट्स को अपने पास रख सकते हो। तो आई होप इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तो अभी हमारा जो कंटिन्यू जो चल रहा है एक्सरसाइज वगैरह, उसी को मैं कवर अप करूँगी। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।